तो मेरे हिसाब से डेली एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेम दिस रिएक्शन। तो मैथ्स के लिए दिनेश सर का एक चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने सब थ्योरम्स के प्रूफ्स अच्छे से कराए हैं। सो हेलो एवरीवन, कोई भी एग्जाम के जो आखिरी 8-10 दिन होते हैं वही आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं। सो उसमें आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, रिवीजन कैसे कर रहे हो और प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो इसीलिए टुडे वी हैव विद अस माय फ्रेंड एंड माय जूनियर हर्ष शर्मा, who has scored 80% in HSC board and 99.7 percentile in MST CET, and currently he is in VJTI CS. तर करायचं स्टार्ट? हो। सो हर्ष, अभी बोर्ड्स के लिए कुछ 8-10 दिन ही बाकी है, तो व्हाट डू यू थिंक कि आखिरी 8-10 दिनों में डेली कितना पढ़ना चाहिए? तो मेरे हिसाब से डेली एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पढ़ना चाहिए और रोज का एक टारगेट सेट करो कि मुझे आज ये सब्जेक्ट का इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं या ये सब्जेक्ट के इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, और ट्राई करो कि उसका एटलीस्ट 80 to 90% कवर करो दिन का। सो नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्टली इंग्लिश के लिए आपको जो सब सीन पैसेज के लिए जो सिलेबस दिया है इंग्लिश में, उसका आपको स्टोरी पता होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या दिया है और क्या कहना चाहता है ऑथर। देन पोएम्स के एप्रिसिएशंस, उसके फिगर ऑफ स्पीच, वो सब आपको पता होने चाहिए। देन कमिंग टू एक चैनल है शफाक नाज करके, उसने बहुत अच्छे से कराया है सब एप्रिसिएशंस वगैरह और स्टोरीज भी अच्छे से बताई है कि कौन से चैप्टर में क्या दिया है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। ओके, सो ये तो हुआ इंग्लिश के बारे में। अभी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिजिक्स के साथ जाएंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करने हैं, बहुत सारे डेरिवेशंस लिख के देखने हैं। उसके बाद उसके फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं प्रॉपरली, उससे क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। देन कमिंग टू केमिस्ट्री की नेम रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है कि नेम दिस रिएक्शन, और उसके बाद एक्सप्लेन करने को बोल देता है कि एक्सप्लेन दिस रिएक्शंस, तो उसके नेम रिएक्शंस आपको लर्न होने चाहिए पूरे। देन इनऑर्गेनिक के भी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है जो बार बार पूछी जाती है, वो PYQs में देख के आप वो कर लेना। और फिजिकल केमिस्ट्री के आपको फॉर्मूलाज रटे होने चाहिए क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और उससे केमिस्ट्री के 10-15 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो अभी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, तो अभी हम लोग मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स के लिए दिनेश सर का एक चैनल है, उसके ऊपर उन्होंने सब थ्योरम्स के प्रूफ्स अच्छे से कराए हैं और जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, उसके डेरिवेशंस और थ्योरम्स अच्छे से एक्सप्लेन किए, तो वहाँ से हो जाएगा। और बचे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव से आएंगे मोस्टली, और उसके फॉर्मूला जो है वो आपके रटे होने चाहिए, उससे आप आसानी से आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। सो ये तो हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो अभी जो सबको मतलब डिफिकल्ट जाता है वो है CS1 एंड CS2, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम लोगों ने कभी अब तक 10th तक 11th तक किए नहीं है। सो उसके बारे में क्या एडवाइस दोगे? तो CS1 में तो आपने एक्चुअली क्या करना चाहिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ लो, क्योंकि आप पूरा तो शायद ही कवर कर पाओगे। तो आप इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ और HTML ईजी है इसलिए कम वेटेज है, बट ईजी है इसलिए हो जाएगा। और C++ के ऊप्स के कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, लाइक हर साल पूछे ही जाते हैं मोस्टली ऊप्स के कॉन्सेप्ट, तो वो पढ़ लेना। और ऑपरेटिंग सिस्टम तो थ्योरी है, लाइक पढ़ के हो जाएगा, पढ़ के एक बार समझ लिया और फिर डेफिनेशन एज इट इज पेपर में लिख गया आपके हिसाब से, तो हो जाएगा। सो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो वैसे आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो गए जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो व्हाट वर द डिस्ट्रैक्शंस और आपने वो ओवरकम कैसे किए? तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन था वो मोबाइल का ही था मुझे भी। तो आप क्या कर सकते हो, आप फोकस मोड यूज कर सकते हो, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन सारे मोबाइल के बंद हो जाएंगे, तो आप स्टडी पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। और सेकंड आप ये कर सकते हो कि 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लाइक अब मैंने 1.5 घंटा पढ़ लिया तो फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, तो फिर उससे भी आपका डिस्ट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा। तो ये तो हुई जनरल स्ट्रेटेजी, पर हर स्टूडेंट का कुछ डिफरेंट डाउट रहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम क्रैकेट है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे भी एंड व्हाट्सएप पे भी। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं, फ्री मेंटरशिप सेशंस अरेंज करते हैं। तो वहां पे हम लोग जो डाउट्स डिस्कस करते हैं, वहां पे जो लोगों ने मुझे डाउट्स पूछे, तो अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि अभी बहुत लोगों का सब पोर्शन कवर करके हो चुका होगा या फिर 70 to 80% पोर्शन तो हो चुका होगा, पर अभी जो मेन है वो है रिवीजन करना। तो रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको एक एक पेपर पकड़ो और 2-2 घंटा सॉल्व करके देखो, और उसमें देखो कि आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है उसको प्रॉपर फिर से रिवाइज करो और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो और वो भी परफेक्ट कर लो, ताकि आपका कुछ छूटेगा नहीं और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो फिजिक्स एंड मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है कि जो 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है। तो जैसे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस, वैसे ही मैथ्स में इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स। तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए? तो दिनेश सर का एक चैनल है, उस पे उन्होंने मैथ्स के थ्योरम बहुत अच्छे से कराए, लाइक प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे गए तो वो बहुत अच्छे से कराए उन्होंने, तो वो रेफर कर सकते हो। और फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, आप डेरिवेशन कर रहे हो उसमें के इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको मार्क करने हैं, क्योंकि फिजिक्स के डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स मार्क करनी है और वो बार बार पढ़नी है कि इसके बाद मैं ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, तो उससे आपका अच्छे से डेरिवेशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो नेक्स्ट डाउट जो है वो बहुत ही कॉमन है ऐसे लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन थोड़ा लैग कर रहा है, जिनका प्रिपरेशन थोड़ा पीछे चल रहा है, कि पीवाईक्यूज करना इनफ है क्या 80+% स्कोर करने के लिए? इसका डायरेक्ट आंसर है नहीं, बिकॉज हर साल पेपर में कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा 80+ के लिए स्कोर करने के लिए, तो इसलिए आपको बुक थरोली पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स थी कि जो आप अगर अवॉइड करते तो आपका परसेंटेज शायद इससे भी अच्छा आता, सो दैट हमारे जो व्यूअर्स है तो वो मिस्टेक्स अवॉइड कर सके? तो फर्स्टली मैंने फर्स्ट मिस्टेक तो ये की थी कि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था लिखने की, तो मुझे पेपर में टाइम बहुत कम पड़ा था। लाइक मैथ्स का पेपर बहुत लोगों का 1.5 घंटे में ही हो गया था, पर मुझे 3 घंटा भी कम पड़ा था। तो वो एक आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। और सेकंड ये कि मुझे केमिस्ट्री की रिएक्शंस याद नहीं आ रही थी, तो मैंने वो लिख लिख के नहीं देखी थी। तो आपको क्या करना है, लिख लिख के देखना है, और हो सके तो उसके ऐसे ट्रिक बना के जाओ कि ये ट्रिक से ये रिएक्शन याद रहेगी, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगी और आप भूलोगे नहीं ट्रिक से। So Harsh, any last piece of advice you would like to give your subscribers? तो लास्टली तो मैं यही बोलूँगा कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ भी पेपर में छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो आप मार्क्स मिलने के चांसेस 0 रहेंगे, बट आप कुछ लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ चांसेस रहेंगे कि आपको उसके 2-3 मार्क्स, 3-4 मार्क्स जो भी रहेगा वो मिलेगा। और अभी लास्ट के 8 to 10 डेज बचे, तो आप अपना पूरा बेस्ट दो और अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू हर्ष। आई गेस हम लोगों ने सब डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर कर लिए, और अगर आपका कोई डाउट है जो अनसॉल्व है, अनआंसर्ड है, तो आप हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ पे हम लोगों को पूछ सकते हो, जो भी डाउट है तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो या थैंक यू सो मच हर्ष, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू।